हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, अपने कामों में, अपनी पर्सनल लाइफ्स में कंटेंट हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, और आज के हमारे इस वीडियो में एक ख़ास बात यह है कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो है। जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त अभी रिसेंटली गुजरी है। आप तो खैर ये संडे को देख रहे हैं, तो एक दिन पहले 14 अगस्त हमने मनाई है, मैंने मनाई है। बिल्कुल आप मुझे देख सकते हैं, मेरा अटायर वगैरह, और मैं बिल्कुल आज ईस्टर्न एक ड्रेसिंग मोड में चल रही हूँ, और वाइट और ग्रीन अपने पाकिस्तान के कलर्स। और मुझे पर्सनली आज़ादी बहुत पसंद है। मैं इस दिन को बहुत शौक़ से सेलिब्रेट करती हूँ। घर को मैं स्पेशल वो सजाती हूँ बच्चों के साथ मिलके, झंडियाँ वगैरह। फिर हम लोग केक लेकर आते हैं फ्लैग वाला, वो हम काटते हैं, और वी मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट बेसिकली। बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे कि बर्थडेज हैं, ईद है, इस तरह के हमारी ज़िंदगियों के स्पेशल मौके, उसी तरह से आज़ादी भी एक बहुत बहुत ही स्पेशल मौका है हमारी ज़िंदगी में। और ऐसा इवेंट है जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पता नहीं आज हम लोग कहाँ होते, क्या हमारी आइडेंटिटी होती भी या ना होती, वी डोंट नो। तो हमेशा लोगों ने इस बारे में बहुत बातें की हैं कि आज़ादी की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या है, कितनी मुश्किलों से मिली है, कुर्बानियों के साथ, और वो सब, और हमें उसके लिए आगे क्या करना चाहिए। तो वो एक बहुत ही एक सीरियस किस्म की डिस्कशन है, और आई एम श्योर आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। तो इस दफ़ा मैंने अपने वीडियो को थोड़ा सा जो है ह्यूमरस बनाया है, थोड़ा सा लाइट नोट पे लिया है कि आज़ादी तो है, पाकिस्तानी हैं हम, आज़ादी मना ली, लेकिन बेसिकली हम पाकिस्तानी हैं कैसे। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, मैं इसी बारे में बात करूंगी कि एज़ पाकिस्तानीज़ आप और मैं, हमारी कुछ ट्रेट्स हैं कॉमन, और वो क्या होती हैं बेसिकली। क्योंकि कुछ बुराइयां हर कौम में होती हैं, अपने अपने माहौल से इंसान अच्छा बुरा कुछ ना कुछ एक्वायर करता है। तो हमारी भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, अच्छी और बुरी। उसके बारे में आज ज़रा सा मैं टच अपॉन करूँगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, जनरली हमारी जो नेशन है ना, ये थोड़ी लेज़ी है, टाइम पे नहीं पहुंचते, बहुत ही नॉन पंक्चुअल लोग हैं हम सब, इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ। कि मतलब किसी को अगर टाइम देंगे तो हम अपना एक बर्थ राइट समझ लेंगे, आधे घंटा अप एंड डाउन तो चलता ही है ना। दे वोंट रियलाइज़ कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में पंक्चुअलिटी की क्या अहमियत है, लेकिन हम लोग उसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। अब लोग कई इसका ना एक स्कूल ऑफ थॉट ये देते हैं लेट होने का, कि बात ये होती है कि जनरली हम लोग पास्ट से देखा जाए तो हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट थे। हम लोग कई घड़ियाँ देख के, घड़ियाँ मिला के दफ्तर नहीं जाने वाले लोग थे। तो वो फसलों का सीज़न होता है, सुबह और शाम देखा जाता है, धूप कभी जल्दी हो रही है, कभी देर, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो घड़ियों के साथ कभी हमारी दोस्ती नहीं हुई, इस वजह से हम लोग जो हैं इतने पंक्चुअल नहीं हैं। बट आई डोंट नो, आई डोंट एग्जैक्टली बाय इट, लेकिन पता नहीं लोग इस तरह कहते हैं। पंक्चुअल नहीं है हम लोग, लेज़ी हैं हम लोग, थोड़े से कामचोर भी हैं, कि अगर हम ऑफिस में बैठे हैं और हमें कोई देखने वाला नहीं है, और हमें ज़रा सा भी लिवरेज मिल गया है अपने टाइम में, तो हम या तो अपना काम छोड़ के कुछ ना कुछ और करने लग जाएंगे, गपशप लगाने लग जाएंगे कोलीग्स के साथ, या हम मौका बना के कोई मीटिंग, कोई विजिट, कुछ ना कुछ प्लान करके, लोग जो है ऑफिस से भागने के चक्कर में होते हैं। कभी जो है वो फेक बहाना करके छुट्टियां मांग लेंगे, या आप ऐसे ही हाफ डे कर लोगे, देर से सुबह आओगे। थोड़ा सा ना उसको चेक में रखना पड़ता है। हमारे जो बॉसेस हैं उनके लिए ये एक चैलेंज हो जाता है कि हम लोगों को लाइन में रखना, हमसे काम लेना बाकायदा, कि तनख्वाह दे रहे हैं तो हमसे काम प्रॉपरली इंश्योर करें कि हम लोग करके दे रहे हैं कि नहीं। फिर उसी तरह से यहाँ पे मैं बात करूँगी, जैसे आपको पता है पाकिस्तान जो है तरक्की पजीर मुल्क है, बहुत ज़्यादा जनरली हमारी आवाम जो है इतनी फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बेसिक सर्वाइवल मोड पे ही चल रहे हैं, और जो ज़्यादा गरीब हैं वो भी हैं कुछ। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये है कि लोग जो है ना, जितने भी गरीब होंगे, खाने पीने में वो कम कर लेंगे, लेकिन उनके पास जी लेटेस्ट मोबाइल होना भी ज़रूरी है। अब वो अगर कोई प्रॉपर बड़ा ब्रांड नहीं लेंगे तो वो चाइनीज़ फ़ोन ले लेंगे, लेकिन वो उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो एक बाकायदा स्मार्टफोन होगा, उसके अंदर सारी सर्विसेज होंगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, और इन सब को यूज़ करना भी उन्हें आता होगा। आजकल तो मतलब हर कोई टिकटॉक ही बना रहा है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसके ऊपर आके उसको बना रहे हैं। और उसी तरह से उनके लिए केबल टीवी बड़ा ज़रूरी है जी, कि घर में बेशक आपकी छत टूटी भी हो कोई मसला नहीं, मगर केबल अच्छी चलनी चाहिए। केबल होना बड़ा ज़रूरी है, हर क्लास के पास टीवी का एक्सेस होना ज़रूरी है, इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अब मेरे पास हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई मासी मैंने रखी है काम के लिए, तो दूसरे तीसरे दिन होता ही है कि मुझसे पूछती हैं, बाजी आपके वाईफाई का पासवर्ड भी बता दें। तो वो बड़ा ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए कि वो हर वक्त जो है सोशल मीडिया पे ऑन रहें।
हर कोई, मैं हूँ, मुझसे कम है, मुझसे और कम लोग हैं, जो भी है किसी भी लेवल के लोग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, उसके बाद एक बात मैं दूसरी करूंगी कि करप्शन जैसे कि लोगों को पता ही है, आई एम नॉट प्राउड अबाउट दिस एट ऑल, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन हमारी जो कौम है उसमें करप्शन भी आम पाई जाती है। उसका ब्लेम मैं इंटायरली हम लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लोग तो अपने लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, एजुकेशन बच्चों की, हेल्थ केयर, ओल्ड एज बेनिफिट्स, कोई आपको एक्सीडेंट हो जाए वो, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए प्रोविज़न। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो अब लोगों ने अगर अपने आप को संभालना है तो वो एक बेसिक इनकम से मुश्किल हो जाता है, तो वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ना कुछ खांचे जो हैं अपने लिए ढूंढते हैं। तो मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करी करप्शन को, लेकिन मैं समझती हूँ करप्शन की वजह ये है, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम जो है वो एक तरह की ज़िंदगी जीने का आदी हो गया है, और वो काम उसके बिना उन्हें मज़ा ही नहीं आता। और जैसे कहते हैं कि जैसी हुकूमत वैसे ही अवाम, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ यहाँ भी अप्लाई होता है। मैं किसी ख़ास हुकूमत की तरफ प्लीज़ इशारा नहीं कर रही, बट एक जनरल जो माइंडसेट है उसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर उसी तरह से हम लोग जो हैं वो लॉ को बेंड करने के बड़े शौकीन हैं कि जी बड़ा तीर मार लिया अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। आप जो है अपनी गाड़ी ये सोच के कभी नहीं रोकते कि ये ट्रैफिक लाइट रेड है तो मैं रोक लूँ। आप तब रोकते हैं अगर आप देखते हैं ना आपके आसपास वाले भी रुके हुए हैं तो चलो आप भी रुक जाएंगे। आपके साथ से एक या दो गाड़ियाँ निकली तो आप भी ना नज़रें बचा के और निकाल लेंगे। इस तरह से बेंडिंग द लॉ हो गया। और भी बड़ी छोटी चीज़ों में ब्राइब कर देते हैं। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो आप कहेंगे जी भैया ये चाय पानी ले लो, आप चाय पी लो, आप कुछ और कर लो, बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ, हमारा काम कर देना। ये भी एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। और वहाँ भी जो ब्राइब कर सकता है, दे सकता है, वो खामोशी से दे देता है। हाँ, जो नहीं दे पाया किसी वजह से, उसकी पहुंच में नहीं था, तो वो ज़रूर सिस्टम को फिर बुरा भला कहेगा कि देखो रिश्वत हो रही है और ये सब हो रहा है। जिसने दे दिया वो बिल्कुल खामोशी से ऑन द साइड अपना काम करा लेगा। इसी तरह एक बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल थी हमारी नेशन की, मैं कहूँगी ये कोविड के वक्त कि जब कोई देखेगा, अगर आपको किसी मॉल में है, आपको अथॉरिटीज़ ने देखा है, रोड पे गाड़ी में जाते हुए आपको ट्रैफिक पुलिस ने चेक किया आपने मास्क लगाया या नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको रोक के पूछ रहे हैं, उस वक्त आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करेंगे। कोई नज़र आ रहा है तो आप फटाफट से मास्क पहन लेंगे, अदरवाइज आपने उतार के रख दिया। और वही चीज़ वैक्सीनेशन के टाइम पे भी हुई कि जब कहा जा रहा है, रो रो के पीट पीट के वो कह रहे हैं प्लीज़ वैक्सीन लगवा लो, नोबडी बॉदर्ड। लेकिन जब ये बात आई कि आपकी सैलरीज नहीं मिलेंगी कंपनीज में, तो फिर थोड़ा सा जो है ना वैक्सीनेशन का ट्रेंड बढ़ गया, लोगों ने जाके सीरियसली लगवानी शुरू की। और हद तो तब हो गई जब ये कहा गया कि मोबाइल सिम्स बंद हो जाएंगी, तब तो जनाब मतलब जो जो पीछे रह गए थे ना, सब ने बहुत बहुत सीरियसली जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराया कि मतलब कोविड हो जाए मसला नहीं, मगर सिम बंद नहीं होनी चाहिए। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब हम लोग जो है ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं। और एक और चीज़ हमारी कौम को लेके कि आज तो 14 अगस्त था, कल लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आज़ादी और हमारा मुल्क एंड ऑल, लेकिन पता नहीं क्यों डीप डाउन ना हम लोग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं कि इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, नहीं भी आती तो आपने बोलनी ज़रूरी है दिखाने के लिए कि आप बड़े इन हैं। और उसी तरह से वेस्टर्न फैशन, वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न कपड़े वगैरह, वेस्टर्न खाना पीना, ये सब कुछ भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो हम बुराइयां करते रहते हैं इनकी। और एक ख़ास बात यहाँ पे एक और हो जाती है कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, इंडिया जो कि हम कहते हैं कि हमें पसंद नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवन नोज़ कि इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, बट फिर भी इंडियन मूवीज़ जो बॉलीवुड है वो हर किसी का फेवरेट है। इंडियन म्यूज़िक हर कोई सुनता है। अभी भी शादी ब्याह होगा, कोई भी मौका होगा तो गाने सब इंडियन ही लगेंगे, हालांकि अब जो भी बुरा भला उनको बोल लें, लेकिन स्टिल यू हैव दैट सॉफ्ट स्पॉट फॉर देयर आर्ट। वो कहीं ना कहीं उनके एक्टर्स, उनकी एक्ट्रेसेस आपको अच्छे लगेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे कि जी फलां की गर्लफ्रेंड तो बड़ी खूबसूरत है, वो तो बिल्कुल कतरीना कैफ है। एग्जाम्पल भी आपने वहाँ की ही देनी है। या कोई किसी का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है वो शाहरुख खान जैसा दिखता है, तो वही क्या बात है, मतलब आपके जहन में भी आता है तो पहला ख्याल वहीं का आता है। और इसी तरह हमारे कुछ और खसलतें हैं। एक तो ये कि हमारे जो लोग हैं ना वो खामोश नहीं रह सकते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल दिए बिना। जिसे कहते हैं ना अपने काम से काम रखो, तो वो तो कॉन्सेप्ट हम में है ही नहीं। काम से काम नहीं रखेंगे। इसमें होगा ये कि जी अपने आसपास वालों की खबरें, ख़ानदान में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, किसके घर क्या पका, किसके घर कौन मेहमान आए,
कौन कहाँ गया, आउटिंग पे गया तो वो क्या कपड़े पहन के जा रहा था, जो नेबर आंटियां हैं वो लटक के देख रही होती हैं। और किसी दावत में कोई गया है तो सब ये पूछेंगे जी इसने क्या पहना था, और घर से कौन कौन आया था, क्या क्या बातें हुई थी। फिर सबको इंटरेस्ट होगा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। भाई अपने बच्चों को तो पहले देख लो ना, उनके बच्चे भी कुछ कर ही लेंगे, जस्ट लुक आफ्टर योर ओन फैमिली। फिर उनको उनकी शादियाँ नहीं हुई, फिर आगे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, एवरीथिंग, ज़िंदगी का हर स्टेप जो है दूसरे लोगों का आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में रखनी ज़रूर है। और गॉसिप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और वो मज़ा नहीं आता उसके बिना ना, बिल्कुल भी। और किसी कोई जॉबलेस हो गया या किसी की बिज़नेस अच्छी नहीं है तो वो भी पूछ के, किसी ने बाहर जाने का प्लान बना लिया है कि इमिग्रेशन के अप्लाई किया है तो वो हर कोई पूछेगा जी तुम्हारा क्या हुआ, पेपर्स हो गए, तुम्हारा जाने का कब है, कब जा रहे हो, वीज़ा आ गया, कब क्या है, प्रोग्रेस क्या है, हमें तो बता दो ना, ये ज़रूरी है। और यही चीज़ जब वो लोग बाहर चले जाते हैं तो वो फिर टोटली अलग हो जाएंगे। वहाँ तो जाके वेस्टर्न लोगों से भी ज़्यादा खुद वेस्टर्नाइज हो जाएंगे। वहाँ बिल्कुल अपने काम से काम भी रखना है, लॉ को भी फॉलो करना है, कचरा नहीं फैलाना है, इधर की उधर करने का तो खैर टाइम ही शायद ना मिले, इतनी बिजी लाइफ है। तो वहाँ जाके टोटली एवरीबडी गेट्स रिफॉर्म्ड। अच्छा, हमारे पाकिस्तानियों की मैं एक और चीज़ भी बताऊं कि हम लोग के जो वो कॉमन जो हमारे इंटरेस्ट है ना सबसे ज़्यादा बड़े बड़े, वो जो इवेंट्स हैं उसमें एक तो शादियां होती हैं। शादियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मैं समझती हूँ सबकी ज़िंदगियों का भी और उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों का भी, कि शादी होना है सच अ मेजर थिंग। उसके फंक्शंस, उसमें कपड़े, म्यूज़िक, खाना पीना, और जनरली खाने पीने की भी शौकीन है हमारी कौम, फूडीज़ हैं। तो शादियों का खाना, अक्सर लोग तो जी दुल्हा दुल्हन को मिल के उनको ब्लेसिंग्स देने के बजाय खाना खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जी शादी पे बुलाया तो हमने खाना है। और जाके खाते भी जिस तरह से हैं ना, लदे चले जाएंगे प्लेटों में, चाहे मतलब जैसे कि मिलना ही नहीं है दोबारा खाना, और पता नहीं कब से भूखे हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली बाद में देखा ही जाता है कि इतना कुछ ज़ाया हो रहा है। 4-4 कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स पकड़ पकड़ के अपने सामने रखेंगे कि शायद मिले ना, 3-3 डिज़र्ट्स भर भर के लेकर आएंगे, पेट भरा होता है वो छोड़ देंगे फिर 2-3 चम्मच लेने के बाद। तो इतना खाना वेस्ट होता है, लेकिन डालना भरना उसी तरह से है। फिर हमारे यहाँ पे ओकेजन्स ख़ास ये भी बर्थ का भी होता है कि जी पैदाइश है किसी के घर में, बहुत बड़ा मौका है, उसके ऊपर आना जाना, तोहफे तोहफे, खर्चे दबा के, और मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है किसी की बच्चे की पैदाइश को, चाहे वो पहला बच्चा हो या वो 5वां 6वां 7वां जो भी नंबर का बच्चा घर में आया है, उसकी पैदाइश इज़ अ वेरी बिग ओकेजन फॉर एवरीबडी। फिर उसी तरह डेथ भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है जो सब जिससे जो होते हैं 2-4 सबके घरों में कभी ऐसा होता है। तो जब इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो तो डेथ के मौके पे भी लोग जो हैं बड़ा आगे आगे आएंगे, आपके साथ हमदर्दी करेंगे, सच्ची झूठी रोने की एक्टिंग भी लोग करेंगे, और आपको वो पुरसा वगैरह दे के फिर साइड में बैठ जाएंगे बाकी लोग सब ना मिलके, वो गॉसिपिंग होगी। खाने पीने का वहाँ भी बड़ा शौक होगा कि यार जब भी तो खाना भी लगना है, कोरमा आने वाला है एंड एवरीथिंग, और उसमें भी वही बोटियाँ हमें डाल देना और नान हमें गर्म चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो भी एक ऐसा मौका है जो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट का लफ्ज़ तो शायद मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी जिसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो ये हमारे कौम की ख़राबियाँ कह लें आप, या कुछ हमारा इन्फ्लुएंस कह लें, या जो इस तरह के माहौल से हम लोग दो चार रहे हैं। बिकॉज मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाली कौम है हमारी, हमें कुछ अपना ठिकाना नहीं है कि जॉब कब किसी की चली जाए, घर में बिजली होगी कल नहीं होगी, पानी आएगा नहीं आएगा, सड़कें टूटी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ठिकाना नहीं है, आपका कब मोबाइल या वॉलेट स्नैच हो जाए आपको नहीं पता। तो उसके बाद इतने प्रेशर में रहने के बाद हम लोग जो है ना, आई थिंक ये सब कुछ करके थोड़ा बहुत अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करते हैं। कोई भी मौका हो अच्छा बुरा, लेकिन लोग जो हैं उनको बाहर ज़रूर जाना है, सेलिब्रेट करना है, हालात शहर के बुरे हों, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, या फिर कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हों, लेकिन कोई भी मौका हो, ज़रा सा भी एक बारिश का छींटा पड़े तो पूरा का पूरा शहर जो है वो सी व्यू पहुँच जाएगा। तो ये अच्छी बात भी है, लोगों में स्पिरिट है अभी भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है हमारी कौम जो है ना वो अभी भी अपने वो फन एलिमेंट को नहीं भूली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बस आगे भी मैं दुआ करती हूँ कि हम लोग जो हैं अपने अच्छी और बुरी चीज़ों के साथ साथ आगे बढ़ें, अगर जो ज़्यादा बुराइयाँ हैं उनके ऊपर वर्क करें, रिफॉर्म हो जाएं किसी ना किसी तरह, और इसी तरह अपने मुल्क को आगे लेके चलें, तरक्की करें और खुश रहें। और जो कुछ भी है ये छोटे मोटी लगाई बुझाई इधर उधर की चलती है, लेकिन प्लीज़ इन ड्यू कोर्स किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का हक ना मारें।
So on this note, friends, I would end my today's talk, and I'll see you inshallah next week with a fresh new topic. Till then, please take good care of yourself, keep smiling, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz.